फ्रेंड्स, वेलकम टू द देवगुन क्लासेस, द एजुकेशन एंड प्रोफेशनल क्लासेस फॉर ऑल। गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाले कैंडिडेट्स हो या स्कूल के स्टूडेंट हो, हमारा जो चैनल है सभी के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे एनसीईआरटी का रेफरेंस लिया जाता है। सारे पॉइंट्स यहाँ पे एनसीईआरटी के ही हैं, तो ये सभी के लिए बहुत ज़्यादा ही बेनिफिशियल है। हम जो है क्लास 6 का चैप्टर 9 स्टार्ट कर चुके हैं, जिसका नाम है लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग्स। आज हम उसका पार्ट 2 करने वाले हैं। इसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म और उनके जो अडाप्टेशन है, जो अपनी अपनी सराउंडिंग के अकॉर्डिंग वो करते हैं, उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ जाके मेरी उन वीडियोस को देख सकते हैं, ताकि आप चैप्टर को अच्छे से समझ पाएँ। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं अपने इस चैप्टर को। पानी में रहने वाले ऑर्गेनिज्म वो हम देख लेते हैं। सबसे पहला है ओशन का। फिशेज हैव स्ट्रीमलाइन बॉडी टू मूव इजीली इनसाइड वाटर। फिश को स्ट्रीमलाइन बॉडी प्रोवाइडेड होती है ताकि वो पानी में आसानी से चल सकें, तैर सकें। ठीक है। अदर एनिमल्स जो हैं उनकी बॉडी जो है स्ट्रीमलाइन नहीं होती है। ठीक है। बॉडी स्टे वेरी डीप इनसाइड द ओशन एंड व्हेन दे मूव इन वाटर दे मेक देयर बॉडी स्ट्रीमलाइन। तो उनकी बॉडी स्ट्रीमलाइन नहीं होती, बट जब वो अब चलते हैं ना वाटर में, तो अपनी बॉडी को स्ट्रीमलाइन बना लेते हैं। स्ट्रीमलाइन शेप की फॉर्म में वो लोग तैरना स्टार्ट करते हैं। ठीक है। कुछ एनिमल्स के गिल्स होते हैं टू यूज़ डिजॉल्व ऑक्सीजन। अब वो वाटर में रहते हैं तो वो जो एयर तो वो लेते नहीं हैं, एयर तो उन्हें वाटर में आती नहीं है, तो वो कौन सा ऑक्सीजन लेते हैं अपने आप को रेस्पिरेट करने के लिए? तो जो वाटर में ऑक्सीजन होती है घुली हुई, उससे वो रेस्पिरेट करते हैं, जिसके लिए उनको गिल्स होते हैं। गिल्स से वो लोग रेस्पिरेट करते हैं। कुछ एनिमल्स जैसे कि डॉल्फिन ब्रीथ एयर थ्रू ब्लो होल्स लोकेटेड ऑन द अपर पार्ट ऑफ देयर हेड। जो डॉल्फिन है, आपने देखा होगा उसकी नोज़ के ऊपर, उसके जो हेड के पास ना दो ना पोर्स होते हैं। उस पोर्स से वो क्या करते हैं, एयर को अंदर लेते हैं, ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और सर्वाइव करते हैं। ठीक है। डॉल्फिन कैन स्टे वाटर विदाउट ब्रीथिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। और उसको एक और फीचर दिया हुआ है कि वो बहुत लॉन्ग टाइम तक बिना ब्रीथिंग के वो रह सकता है। ठीक है। और जब उसको एयर चाहिए तो वो सरफेस पे आ जाएगा, नीडेड कम आउट टू द सरफेस। सरफेस पे आके वो एयर ले लेगा और फिर काफ़ी लॉन्ग टाइम तक उस एयर पे अपने आप को वाटर के अंदर वो रख सकता है। ठीक है। तो इनका बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा है, तो इसके हिसाब से उनको फीचर्स भी ऐसे प्रोवाइडेड हैं नेचर से, ताकि वो वहाँ पे अडाप्ट कर पाएँ। ठीक है। पॉन्ड्स और लेक्स में देखिए, तो एक्वाटिक प्लांट्स हैव रूट्स फिक्स्ड इन द सॉइल एंड ओनली होल्ड प्लांट्स इन प्लेसेस। अब यहाँ जो प्लांट्स वगैरह होते हैं उनको जो है ना लॉन्ग स्टेम्स होती है, और वो जो है पानी के एकदम सरफेस में रूट में जाके उनकी जड़ें फिक्स होती हैं। ठीक है। स्टीम जो होती है लॉन्ग होती है, हॉलो होती है, लाइट होती है, पतली पतली होती हैं, खाली होती है, होलो टाइप की होती हैं। ठीक है। और जो है पानी के सरफेस के ऊपर ग्रो करती हैं। एंड लीव फ्लावर्स फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। और जो फ्लावर है, लीव्स हैं, वो जो है फ्लोट करती हैं वाटर के ऊपर। सम एक्वाटिक प्लांट्स आर फाउंड टू द टोटली सबमर्ज। कुछ जो है टोटली पानी के अंदर होंगी, सबमर्ज्ड होंगी। एंड दीज हैव हाईली डिवाइडेड लीव्स। उनकी जो लीव्स होती है काफ़ी खुले खुले होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, फॉर द फ्लो ऑफ वाटर विदाउट डैमेजिंग दैम, ताकि जो उनमें से पानी इजीली गुजर सके और उनको कोई हानि ना हो। ठीक है। देन फ्रॉग्स आर फाउंड बोथ इन वाटर एंड लैंड। फ्रॉग जो है वाटर में भी होगा, लैंड में भी होगा। द स्ट्रॉन्ग बैक लेग्स हेल्प देम टू कैच प्रे। उनकी जो है बैक लेग्स होती है बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग होती है, ताकि ये भी अपने प्रे को इजीली कैच कर पाएँ। ठीक है। उनके जो फीट्स होते हैं वो वेव की फॉर्म में होते हैं, जाल जैसे होते हैं, ताकि वो, और स्ट्रॉन्ग लेग्स, ताकि वो अपने लिए, अपने आप को सर्वाइव कराने के लिए, फूड लेने के लिए क्या कर सके, प्रे को कैच कर सके। ठीक है। तो पॉन्ड्स में रहने के लिए इनको ऐसे सर्वाइव करना पड़ता है। अब देखिए, बेसिकली एक फिश का अडाप्टेशन ले लिया है ताकि आपको क्लियर हो जाए। फिश इनसाइड वाटर हैव स्ट्रीमलाइन बॉडी। स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है एंड हैव स्लिपरी स्केल टू मूव इनसाइड वाटर एंड प्रोटेक्ट देमसेल्फ। उनकी जो स्केल होती है वो स्लिपरी होती है। क्यों होती है? पानी में जब वो रहते हैं तो फिशेस जो हैं अलग अलग टाइप्स की होती है। इतनी लार्ज फिशेस भी होती हैं जो स्मॉल फिशेस को क्या करती हैं, उसको खा लेती हैं। तो इनकी जो बॉडी होती है वो स्लिपरी होती है, ताकि जो है उनको पकड़ना जो है वो इजी ना हो। ठीक है। इनकी फिशिंग करना भी आसान ना हो। ठीक है। फिश हैव फिन्स। फिश के जो है फिन्स होते हैं और गिल्स होते हैं, ताकि वो बैलेंस बना सकें। ठीक है। फिन्स होंगी और टेल्स होंगी। ठीक है। ताकि वो पानी में बैलेंस बना के
आसानी से तैर सकें, ठीक है। और दे हैव गिल्स, उनके यहाँ गिल्स होती है ताकि जो है वो क्या कर सके, पानी में घुली हुई ऑक्सीजन को लेकर उस पर सर्वाइव कर सके पानी के अंदर। तो ये इसके बॉडी फीचर्स थे ताकि ये एक्वाटिक एनवायरनमेंट में अडेप्ट कर सके, ठीक है। अब देखिए लिविंग बीइंग जो है वो नॉन लिविंग से डिफरेंट कैसे है, किस बेस पे कहते हैं कि लिविंग अलग है और नॉन लिविंग अलग है। तो कुछ 7 ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो लिविंग कर सकते हैं और नॉन लिविंग नहीं कर सकते, जिसमें फर्स्ट है आपका फूड। लिविंग को फूड की ज़रूरत होती है, लाइक एनिमल प्लांट्स नीड फूड फॉर ग्रोथ डेवलपमेंट, ठीक है। और ये जो फूड है ये प्रिपेयर होता है फोटोसिंथेसिस से, जिसको कौन तैयार करता है, प्लांट्स तैयार करते हैं, लिविंग बीइंग। बट नॉन लिविंग थिंग डू नॉट ग्रो बट डज नॉट नीड फूड, क्योंकि नॉन लिविंग थिंग्स ग्रो नहीं करते इसलिए उनको फूड की ज़रूरत भी नहीं होती है। फिर है आपका ग्रोथ। आप देखेंगे कि ऑल लिविंग बीइंग्स ग्रो एंड शो डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ग्रोथ। आप देखेंगे वो ग्रो भी करते हैं और टाइम टू टाइम उनकी बॉडी में चेंजेस आते रहते हैं, ठीक है। यंग वंस ऑफ एनिमल ग्रो इनटू एडल्ट, जो यंग होते हैं वो एडल्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। पपीज जो होते हैं वो डॉग्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। चिकन जो है वो आपके हैंड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो आप इस तरीके की ग्रोथ देखेंगे। इस तरह की ग्रोथ जो होती है आपके नॉन लिविंग्स में नहीं होती है, वो सेम रहते हैं लाइफ टाइम। रेस्पिरेशन देखिए, थर्ड जो है रेस्पिरेशन, द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग ऑक्सीजन एंड यूजिंग बॉडी टू ऑब्टेन एनर्जी एंड रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस इन द प्रोसेस कॉल्ड रेस्पिरेशन। देखिए लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेशन करता है, क्या करता है, ऑक्सीजन को लेता है और उसके बदले में जो है CO2 को बाहर छोड़ता है, ठीक है। और ब्रीदिंग जो है रेस्पिरेशन का ही पार्ट है। जब वो ब्रीथ करेगा, जब वो सांस लेगा तो इन होगा ऑक्सीजन और आउट होगा CO2, ठीक है। तो ये रेस्पिरेशन क्यों होता है, ताकि जो फूड वो लोग ले रहे हैं उसको जो है ब्रेक, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वो ब्रेक हो पाए और उसके न्यूट्रिएंट्स गेन कर पाए बॉडी और एनर्जी ले पाए, ठीक है। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म यूज डिफरेंट वे टू एक्सचेंज गैसेज, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अर्थवर्म ब्रीथ थ्रू एयर, फिशेज गिल्स का यूज करते हैं, प्लांट्स जो है टाइनी पोर्स जिसको हम स्टोमेटा कहते हैं इसका यूज करते हैं, ठीक है। अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म के अलग अलग टाइप्स की रेस्पिरेटरी सिस्टम्स होती हैं, ठीक है। तो आप ये देखेंगे कि प्लांट्स भी क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करने के लिए CO2 को ले लेते हैं, ऑक्सीजन दे देते हैं, ठीक है। तो एक्सचेंज होता रहता है। बट इस तरीके का रेस्पिरेटरी सिस्टम नॉन लिविंग में नहीं होता, उन्हें ज़रूरत नहीं होती है रेस्पिरेशन की। रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, आप देखेंगे एनी चेंज इन दी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, कोई भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंज हुआ है वो स्टिमुली होता है और उस स्टिमुलस के ऊपर जो है रिएक्शन करते हैं ऑर्गेनिज्म जो लिविंग होते हैं, ठीक है, रिस्पॉन्स करते हैं। एग्जाम्पल शट डाउन आई, जब हमारे आइज़ पे रोशनी पड़ती है हम आइज़ को शट कर लेते हैं, ठीक है। रन करते हैं जब वाइल्ड एनिमल्स को देखते हैं, ठीक है। प्लांट्स जो हैं आप देखेंगे कि फूल्स पे खिलते हैं, सनसेट होता है तो वो बंद हो जाते हैं, फोल्ड हो जाते हैं, ठीक है। टच मी नॉट प्लांट को आप टच करेंगे तो आप देखेंगे कि वो सिकुड़ जाते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, बाहर से कुछ इनको स्टिमुलस मिल रहा है और जिसके लिए वो रिस्पॉन्स दे रहे हैं, कुछ कंडीशंस मिल रही है जिसके ऊपर वो रिएक्शन कर रहे हैं, ठीक है। बट नॉन लिविंग थिंग इस तरीके की कोई भी रिएक्शंस नहीं करते, ठीक है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्सक्रीट्स, डाइजेशन ऑफ फूड टेक प्लेस इनसाइड द बॉडी and used by the cell, but undigested food remain as waste. फूड जो लिविंग ऑर्गेनिज्म गेन करते हैं तो उसका डाइजेशन होता है और कुछ अनडाइजेस्टेड पार्ट रह जाते हैं एज अ वेस्ट, तो उस वेस्ट को रिमूव करना एक्सक्रीशन होता है। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, वो सब क्या करते हैं, इन वेस्टेज को बॉडी से निकालते हैं क्योंकि ये हार्मफुल होते हैं बॉडी के अंदर रहना। तो इस प्रोसेस को एक्सक्रीशन कहते हैं, ठीक है। इस तरीके का कोई भी वर्क हमारा नॉन लिविंग्स नहीं करती। रिप्रोडक्शन क्या है, गिविंग राइज टू द यंग वन इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। अपने जैसे यंग वंस को जन्म देना ही रिप्रोडक्शन है, ठीक है। सम एनिमल प्रोड्यूस यंग वंस थ्रू एग्स, कुछ एग से यंग वंस को जन्म देते हैं, कुछ बर्थ देते हैं डायरेक्ट बेबीज को, ठीक है। प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं सीड से, ठीक है, जर्मिनेट होते हैं और ग्रो करते हैं न्यू प्लांट्स में, ठीक है। कुछ प्लांट्स जो है रिप्रोड्यूस होते हैं उनके वेजिटेटिव पार्ट से, जैसे कि पोटैटो जो है, आप पोटैटो के जो वो है आपका पोर्स वाला पार्ट है मिट्टी में डाल देंगे तो उससे जो पोटैटो ग्रो कर जाएंगे, तो वेजिटेटिव
वेजिटेटिव पार्ट से भी प्लांट ग्रो करते हैं, ठीक है, पोर्स से ग्रो करते हैं। बट जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो मैन मेड हैं, वो अपने आप से ग्रो नहीं होते, अपने आप से रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते, उनको ह्यूमन बीइंग बनाते हैं और डिस्ट्रॉय करते हैं, उनका खुद का कोई रोल नहीं है। एंड द लास्ट एक्टिविटी जो बताता है कि लिविंग कौन है नॉन लिविंग, वो है आपका मूवमेंट, ठीक है। ऑल लिविंग बीइंग्स कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एक्सेप्ट प्लांट, बट प्लांट नहीं कर पाते, ये एक्सेप्शनल है। प्लांट कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, क्योंकि जो उनके जो रूट्स हैं वो मिट्टी में फिक्स्ड होते हैं और वो वहीं से मिनरल्स, वाटर और फूड लेते हैं। प्लांट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट, और वही मिनरल्स वगैरह जो हैं अदर पार्ट्स में जाते हैं प्लांट्स के, ठीक है। क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ द फ्लावर ऑफ अ प्लांट इज अनदर फिनोमेना विच शो दैट प्लांट कैन मूव। क्लोजिंग एंड ओपनिंग, ठीक है, प्लांट में जो आप फ्लावर्स देखेंगे वो खुलते हैं, वो बंद होते हैं, तो ये भी एक क्या शो कर रहा है, मूवमेंट शो कर रहा है, यानी कि मूवमेंट है यहाँ पे। बट लिविंग्स, नॉन लिविंग्स में इस तरीके का कोई भी मूवमेंट नहीं है, वो कांस्टेंट है, वो रिजिड है, वो जैसे हैं वो वैसे ही रहेंगे, ठीक है। आप देखिए, टाइगर, फ्लावर, कैट रिप्रेजेंट द लिविंग एंड द क्लॉक, कार, मॉन्यूमेंट्स आर नॉन लिविंग। तो ये सारे आपके क्या थे, डिफरेंस थे लिविंग और नॉन लिविंग्स के, ठीक है। अब एक और थोड़ा सा एक्सेप्शन देख लीजिए। अ मूंग सीड कैन स्टे इन अ शॉप फॉर मंथ। मूंग की जो दाल है वो काफ़ी टाइम तक शॉप्स में आप देखेंगे, ठीक है, कोई रिएक्शन नहीं होता, इनमें कोई कैरेक्टरिस्टिक नहीं दिखता कि वो जिंदा हैं, ठीक है। आफ्टर प्लांटिंग एंड वाटरिंग, जब हम उसमें पानी देते हैं और उसको सनलाइट मिलता है तो आप देखेंगे कि वो एक प्लांट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये क्या शो करता है कि देयर आर समथिंग या सम कैरेक्टरिस्टिक्स आर देयर ऑफ लिविंग, क्योंकि वो ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। तो लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि वो जिंदा हैं, ठीक है। डीपिंग हैंड इनसाइड अ सैक ऑफ व्हीट, हम देखेंगे कि हम जब गेहूं के ढेर में हाथ डालेंगे तो उसमें गर्माहट होगी, जैसे कि वो रेस्पिरेशन कर रहे हैं, ठीक है। बट अगर हम ऐसे देखें तो वो लिविंग्स नहीं हैं। क्लाउड को आप देखेंगे कि वो मूव कर रहे हैं स्काई में, ठीक है, और साइज में बड़े और छोटे हो रहे हैं, बट अदर फीचर्स बिकम अ लिविंग बीइंग आर एब्सेंट, बट और अदर फीचर्स आप नहीं देखेंगे। तो कुछ केसेस ऐसे हैं जिस पर हम किसी को लिविंग और नॉन लिविंग में से किस में रखें हम कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स तो होती हैं बट कुछ जो है मिसिंग होती हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारा आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच, कीप स्माइलिंग।